बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी फ्रेंड्स, आज लाया हूँ आपके लिए मज़ेदार बेसन का हलवा। सर्दी की आमद है और ये सर्दियों की मज़ेदार सौगात है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो ताकत और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। जी, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 कप पानी लिया है और उसके बाद इसमें 4 अदद सब्ज़ इलायची डाल दी है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी और उसके बाद आधा कप चीनी यानी 1.5 कप चीनी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। इंग्रेडिएंट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है और ये इसको अच्छी तरह इसका शीरा बना लेना है। इस तरह इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। जब चीनी मिक्स हो जाए तो ये तैयार है। और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया है। ये आम घी, सादा घी है और अगर देसी घी है तो फिर तो क्या बात है। और ये यहाँ पे घी डालने के बाद मैंने 2 कप बेसन के लिए है। बेसन बिल्कुल खालस होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट, आटा वगैरह उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। और आप चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह घी में मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे 1/4 कप यानी चौथाई कप, 1 कप का चौथा हिस्सा सूजी डाल दिए या 3 से 4 चम्मच आप सूजी के डाल दें। और अब आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको 15 से 20 मिनट अच्छी तरह भूनना है। ठीक है। और 15 से 20 मिनट में आप इसको भूनेंगे तो इसका कलर हल्का बादामी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो शीरा तैयार किया उसमें से चौथाई कप, 1/4 कप मैंने शीरा डाल दिया है। और ये देखें, अब ये जो बेसन है ये फूलना शुरू हो गया और ये दानेदार हो जाता है यहाँ पे। और बराबर आपने चम्मच चलाते रहना है। और अभी भी जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। आग बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करनी। जितनी हल्की आंच पे पकाएंगे इतना ही मज़ेदार हलवा तैयार होगा। और अब ये जो बाकी मैंने शीरा तैयार किया था वो भी डाल दिया। और आप चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और यहाँ भी आंच आपने हल्की रखनी है। और चम्मच बराबर हिलाते रहना है आपने। और ये एक दफ़ा फिर ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया। आस्ता आस्ता ये पकना शुरू हो जाएगा। और चम्मच आपने जब इसको हिलाना है तो आप ये देख रहे हैं, आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है दरमियान में। इस तरह चम्मच को, हलवा पकाने का यही तरीका है। आप इसको चम्मच को दरमियान में रख के इस तरह घुमाते जाएं। इससे ये होगा कि हलवा बराबर अच्छी तरह पकेगा। और दूसरा जो घी डालते हैं या ऑयल वो आस्ता आस्ता छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखें, आप देख रहे हैं, इसको बिल्कुल इसी तरह आपने चम्मच को लगातार बराबर चलाते रहना है, घुमाते रहना है और आपका हलवा बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हो जाएगा। ये देखें, आस्ता आस्ता आप देख रहे हैं घी ऊपर आ गया। और अब ये मैं आपको इसका कलर चेक कराता हूँ। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त प्यारा कलर आया है और घी भी इसने छोड़ दिया है और कढ़ाई से ये अलग होना शुरू हो जाता है। ये अब ये तैयार है, इसको साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में 1 चम्मच
घी का डाल दिया है। और अब इसमें ड्राई फ्रूट सबसे पहले 2 चम्मच पिस्ता और 2 चम्मच बादाम ये कटे हुए बारीक काट लेने हैं, और 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच चार मगज़ और 1 चम्मच सोगी मेवा ये डाल दिया, और इनको घी में फ्राई कर लेना है। आपने 1 से 2 मिनट आपने इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। फ्राई कर लेने से इनका टेस्ट और दुबाला हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। ये देखें 1 से 2 मिनट में अच्छी तरह ये फ्राई हो गए हैं। और अब इसको हलवे के अंदर इसको जो फ्राई किया हुआ है ये ड्राई फ्रूट्स है, इसका एक किस्म का तड़का लगा देना है आपने, और ये हलवे में डाल देने। और इससे ये जो जितने भी ड्राई फ्रूट डालने से इस हलवे की जो ग़िज़ाइयत है, ताकत है, और बढ़ जाती है। और आपको पता है बेसन का हलवा सेहत के लिए और ही मुफीद है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जब ये आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो इसका जो जायका भी अच्छा डेवलप हो जाएगा और इसकी ताकत भी दोबाला हो जाएगी। और ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। सर्दियों में जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है और जो सुस्ती, कायली या कमज़ोरी महसूस करते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया और कितना मज़ेदार, और ये इतना नरम और सॉफ्ट और दानेदार हलवा तैयार होता है कि आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अब ये प्लेट में यहाँ पे मैं डिश आउट कर लेता हूँ। आप ये देख लें कितना ज़बरदस्त इसका कलर है, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। फ़ाबी ये आलाए रब्बे कुमात कज़्ज़ेबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो ये ज़रूर तैयार करें, ये बेहतरीन है और सर्दियों में बहुत ही अच्छा है ये आपकी सेहत के लिए, और ये ताकत से भरपूर है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसन और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत ही सेहत के लिए मुफीद है। जिनको जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए बहुत ही ये ज़बरदस्त है, और सर्दियों में बहुत ही मज़ा आता है। आप 1 कप दूध का लें और साथ ये हलवा, तो क्या बात है। 1 चम्मच हलवा और ऊपर से 1 घूंट दूध का पिएं, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई मज़ेदार रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़रूर ट्राई कीजिए।